नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि अगर हमें कोई भी कंपटीशन में वनडे एग्जाम क्रैक करना है तो दो चीजें विशेष ढंग से पढ़नी है और एक होगा उसमें से क्या, तो हम लोग कहेंगे करंट अफेयर्स। तो हम लोग इस बार बात करते करंट अफेयर्स 2024 और 25। और आज इसी सीरीज में हम 7वीं क्लास या यूं कहें कि हम 7वें लेक्चर की बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ है तो उसे बोलते हो स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके ऑटोमेटिक इसी करंट अफेयर्स में शामिल रखूंगा। यो ऐसे कह सकते हैं कि वो स्टैटिक जीके होगा जो पेपर में आता ही आता है। तो अगर आपने इससे पहले 6 क्लासें नहीं देखी हैं, जाइए पहली क्लास लीजिए और अपनी कहानी करते हैं अब शुरू। याद रहे, परिश्रम के साथ साथ हमारा जो कंपटीशन है वो कंटिन्यूटी मांगता है। वो हमारा जो कंपटीशन है वो निरंतरता मांगता है। इसीलिए एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो नियमित पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते आगे और सवाल पूछेंगे लास्ट में, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। फोर्थ भारत स्पेन फोरम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो चौथे नंबर का जो भारत और स्पेन का फोरम है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला कह रहा है मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हुआ था कहाँ पर? मुंबई में। और मुंबई में कब हुआ है? तो हम लोग कहेंगे सर 17 नवंबर 2024। डेट याद नहीं रखनी, जो मेन बात है वो करते हैं क्या। तो सर चौथी बात ये है, यानी हम लोग कहेंगे चौथा फोरम जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में। तो हुआ क्या, इसमें स्पेन के राष्ट्रपति आए बेटा, स्पेन के राष्ट्रपति। और स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? तो हम लोग कहेंगे सर जो स्पेन के राष्ट्रपति आए वो आए पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज। और इनने क्या किया, मुंबई में फोर्थ स्पेन की क्या की बेटा? बैठक। और इस फोर्थ स्पेन की बैठक क्या है भारत वाले की? तो हम लोग कहेंगे इससे भारत को एक तो व्यापारिक लाभ देना, भारत और स्पेन का व्यापारिक फायदा लेना, और दूसरा क्या है बेटा? निवेश को बढ़ाना। तो पहली बात यह है, निवेश और व्यापार को बढ़ाने के लिए हाल ही में स्पेन के राष्ट्रपति भारत दौरे आए थे, जिसमें हमने भारत स्पेन फोरम का चौथा सम्मेलन किया था मुंबई में। सवाल दो बनेंगे। पहली बात, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत दौरे पे आए? तो राइट आंसर होगा स्पेन। और दूसरा ये बनेगा कि भैया जो स्पेन है इस देश के राष्ट्रपति कौन है? तो हमने तो नियम बना रखा है, दुनिया का कोई भी देश आएगा तो राजधानी और उसकी मुद्रा, और अगर मान लो भारत के किसी भी राज्य का नाम आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो सबसे पहली बात सर, स्पेन की राजधानी क्या है? राजधानी, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मैड्रिड। और स्पेन की बेटा मुद्रा क्या है? करेंसी, मुद्रा है बेटा यूरो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पेन के राष्ट्रपति कौन है? पेड्रो सांचेज। 17 नवंबर 2024 को भारत आए और जिसमें फोर्थ भारत स्पेन फोरम का आयोजन किया गया, जिससे हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2024 में ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 जारी की? तो अक्टूबर 2024 में ग्लोबल टीवी रिपोर्ट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वाली किसने जारी की है? NIHAMS ने, UNO ने, WHO ने और इवान। तो हम सब जानते हैं, देखो सर सीधी सीधी बात है कि संभावना WHO की है, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा संगठन यही है। तो सबसे राइट आंसर लिखेंगे WHO। अब पहली बात तो ये है WHO क्या है, रिपोर्ट क्या आई है, और आगे की कहानी क्या महत्वपूर्ण हो सकती है। तो सारी बातें भूलकर सबसे पहले ध्यान दो WHO पे। तो पहली बात WHO क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा, तो हम लोग कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर। WHO की स्थापना कब हुई थी सर? स्थापना इसकी हुई बेटा 7 अप्रैल 1948।
सर WHO का मुख्यालय कहाँ है? HQ का मतलब है हेड क्वार्टर, तो हेड क्वार्टर है जेनेवा, और हम सब जानते हैं जेनेवा आता है स्विट्जरलैंड में। सर WHO के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो हम लोग कहेंगे टेड्रोस अधानो, टेड्रोस अधानो। और सबसे खास बात इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य जो है ना वो 194 देश हैं। तो पहली बार WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सम्मेलन है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अध्यक्ष है टेड्रोस अधानो, सदस्य 194। और एक टॉपिक जो स्टैटिक का बनता है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वह हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अमूमन सवाल यही आते हैं सर WHO ने क्या कहा है, वो बात करते हैं WHO की। तो डब्ल्यू पहले तो, हाँ पहले तो इस बात को बेटा अच्छे से लिख लो, पहले तो इस बात को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, तो WHO ने यह कहा है कि सर पिछले वर्ष दुनिया भर में 1.8 करोड़ लोग टीबी से ग्रसित हुए, टीबी से ग्रसित हुए यानी टीबी की बीमारी हुई। और WHO का ये मानना है कि टीबी का हम उन्मूलन करेंगे 2027 तक। तो पूछ ले WHO के अनुसार टीबी का उन्मूलन कब तक होगा? 2027 तक टीबी उन्मूलन होगा। सवाल यह है टीबी क्या है? तो टीबी को ही बेटा हम लोग बोलते हैं क्षय रोग, क्षय रोग। टीबी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग। और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो टीबी को हम बोलते हैं बेटा क्षय रोग, और टीबी का जो बेटा पूरा नाम है वो क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर ट्यूबरक्लोसिस। तो पहली बात तो ये है जिनकी पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। दूसरी बात यह है, ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, फेफड़ों से संबंधी बीमारी है। कौन करवाता है? जीवाणु करवाता है ट्यूबरक्लोसिस नाम का। क्या करता है? तो फेफड़ों में एक प्लूरा नाम की झिल्ली होती है, प्लूरा झिल्ली को खाता है, झिल्ली को खाता है। कौन खाता है? टीबी। और याद रहे टीबी क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा मौतें देने वाली बीमारी। तो ये भी क्या है बेटा? हम लोग कहेंगे टीबी। तो सबरी बात छोड़ो और हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। सर आगे की कहानी क्या है? तो हम लोग कहेंगे आगे की कहानी ये है कि भैया हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 7 अप्रैल 48 को ये रिपोर्ट जारी की। अध्यक्ष टेड्रोस अधानो, सदस्य 194। पिछले वर्ष 1.8 करोड़ लोग टीबी से ग्रसित हुए, लेकिन आगे टीबी को खत्म करने की तैयारी है। टीबी को क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया बोलते हैं, फेफड़ा संबंधी है, प्लूरा है। टीबी एक हम लोग कहेंगे सर बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु जनित रोग है। उम्मीद है यहाँ तक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो 554.73 मैट्रिक टन, 984.40 मैट्रिक टन, 851.70, और या फिर वो कह रहे हैं 640.88 मैट्रिक टन। ये वाली बात हमें पता है चाहिए, तो राइट आंसर लिखेंगे ये भंडारण भारत में बढ़ गया है, 854.73 मैट्रिक टन है। सवाल यह है भारत का भंडारण बढ़ा है, ये रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो हम भारतीय रिजर्व बैंक को ही खत्म कर लेते हैं, तो हम लोग हेडिंग ही डाल देंगे बेटा RBI। आज के बाद एक ध्यान रखना, WHO आए RBI है, इतनी बातें खुद से रिपीट करोगे क्योंकि यही स्टैटिक जी के आपका बाहर जाता है। और हम इसे किस नाम से जानते हैं? तो हम सब जानते हैं इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? फाउंडेट कब किया गया? स्थापना स्थापना हुई बेटा कब? 1 अप्रैल 1935। सर सबसे खास बात यह हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय बेटा है बम्बई। कहाँ पर है? बम्बई। सर इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर बेटा यहाँ 3 लिखोगे,
गवर्नर, लेकिन पहले पहले गवर्नर कौन थे? तो हम लोग कहेंगे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो डब्लू मतलब हमारे आरबीआई के पहले गवर्नर। अब क्या हुआ? तो हम लोग कहेंगे सर 25वें गवर्नर। तो 25वें गवर्नर कौन थे? चलो देखते हैं सर। 25वें गवर्नर, तो हम लोग कहेंगे सर 25वें गवर्नर। ठीक है, 25वें गवर्नर। तो ये थे बेटा कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और अब न्यू या वर्तमान में कौन है? 26वें गवर्नर। तो 26वें गवर्नर कौन बन गए हैं? तो बेटा राइट आंसर लिखेंगे संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। और रिसेंटली बने इसलिए विशेष याद रखेंगे, 2025 में आरबीआई के नए गवर्नर कौन होंगे? संजय मल्होत्रा नाम के व्यक्ति होंगे। तो इतनी बातें हमें बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला बताओ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितनी लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? तो हम सब जानते हैं हाल ही में यूपी सरकार ने कितने दिए जलाए थे। तो मोटा मोटा बोल सकते हैं सर कितने दिए जलाए थे? तो हम कहेंगे सर 25 लाख। लेकिन हम सब जानते 25 लाख 12,000, 25 लाख टोटल कितने जलाए? तो हम लोग कहेंगे 25 लाख के अलावा 12,585 दीप जलाए। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 23 लाख दीपक एक साथ जलाने का रिकॉर्ड भी यूपी के अयोध्या में ही बनाया गया। सबसे खास बात क्या है? तो एक तो ये, दूसरा ये लिख लेंगे एक साथ 1,121 लोगों द्वारा सरयू मैया, या हम लोग कहेंगे आरती का रिकॉर्ड और बनाया। आरती का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन ये आरती मंदिर में नहीं हुई, किसकी हुई? सरयू मैया की। सरयू मैया। तो एक सवाल ऐसे आ सकता है, हाल ही में यूपी में एक साथ सबसे ज्यादा 1,121 लोगों के द्वारा आरती का रिकॉर्ड बनाया गया। यह आरती की गई रामलला की, सरयू मैया की, फिर ऐसे करके घुमाएंगे तो वह यार राइट आंसर होगा सरयू माता। ठीक है, अब चूंकि हमने आदत बना रखी है बात सर यूपी की है, तो यूपी की बात में ज्यादा कुछ है ही नहीं सर, कई बार पढ़ चुके हैं। यूपी की कैपिटल राजधानी क्या है? लखनऊ। और बेटा लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। बेटा यूपी के मतलब हम लोग कहेंगे सर सीएम कौन है? तो हम लोग कहेंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ पिछली क्लास में बताया, इनका रियल नाम है अजय सिंह विष्ट। और यूपी में वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल। ठीक है, हो जाएगा। तो हाल ही में ये रिकॉर्ड बने हैं, ये बातें याद रखनी है। चलो अगला सवाल करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। कौन सा राज्य है जिसने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? पहली राइट है बेटा, राइट आंसर होगा कर्नाटक। सवाल यह है क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीजों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तो हम लोग बढ़ जाएंगे थोड़े से और आगे। हम लोग बढ़ जाएंगे थोड़े से और आगे। तो पहली बात तो ये है सर, चलो बात ही कर लेते हैं अब। ठीक, तो राइट आंसर कर्नाटक। अब सर कर्नाटक में हुआ क्या है ये देखते। तो पहली बात तो ये है, ये जो बेटा इलेवेट योजना चलाई है, पहली बात इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऊपर उठना। ऊपर उठना। और कर्नाटक सरकार ने क्या किया है बेटा? स्टार्टअप के लिए यानी उद्यम खड़ा करने के लिए इसमें 50 लाख तक अनुदान देने की घोषणा की। 50 लाख तक अनुदान यानी पैसा देने की घोषणा की। अनुदान देने की घोषणा की। देने की
घोषणा की। तो अगर अब कोई नई कंपनी का निर्माण करता है, उद्यम या स्टार्टअप करता है, तो उसे लोन के रूप में 50 लाख तक रुपए दे सकते हैं और सही डायरेक्शन में काम होने पर उसे सब्सिडी यानी इसमें से कुछ हिस्सा माफ किया जाएगा। चूंकि बात कर्नाटक की है और कर्नाटक भारत का एक राज्य है, तो सर नो डाउट हम लोग देखेंगे कर्नाटक की राजधानी क्या है, कैपिटल। तो कर्नाटक की राजधानी बेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर बेंगलोर। कर्नाटक के सीएम कौन है, तो हम लोग कहेंगे सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, थावर चंद्र गहलोत। चंद्र गहलोत। तो उम्मीद है यहां तक हो गया। और अगर यहां तक हो गया है तो बस अब एक सवाल का जवाब दो और मिलते हैं हम कल नए सवालों के साथ। पर डे क्लास होगी, पर डे क्लास होगी। सुबह 5 बजे जगो, अपने आप को तैयार करो। अगले 6 महीने में आप 10 एग्जाम दोगे और इन एग्जाम में मैं गारंटी लेता हूँ केवल नियमित पढ़ते रहना, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो बेटा सवाल ये है, योगी आदित्यनाथ का वास्तविक नाम क्या है। योगी जी का वास्तविक नाम। ठीक है, तुम लोग बताओगे बेटा कमेंट।